हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, टीसीसी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर निकालने की एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज़ करके आप 5 से 10 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि 23 एक नंबर ले लेता हूँ मैं। तो 23 का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो 23 का स्क्वायर निकालने के लिए आप सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे जो कि होता है 9। इसके बाद आप इस 2 और इस 3 ये दोनों जो नंबर है इसको आप गुणा करेंगे। तो 2 तिया आता है 6, 6 का आप डबल कर दीजिए। तो 6 का डबल होता है 12। तो ये 12 में से आपको सिर्फ 2 लेना है और 2 यहाँ रखना है, एक आपको हासिल में रखना है। ठीक है, फिर लास्ट में ये जो 2 बचा, अब ये 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसमें ये 1 को ऐड कर देंगे तो आता है 5। तो इस तरह से 529 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 46 कोई नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे जो कि होता है 36। तो 36 में आपको सिर्फ 6 लेना है। ठीक है, 3 आपका कैरी हो जाएगा या हासिल हो जाएगा। इसके बाद 4 और 6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो या गुणा कर देंगे। तो 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24 और 24 का आपको कर देना है डबल। तो 24 का डबल होता है 48। 48 में आप इस 3 को ऐड कर देंगे तो आता है 51। तो 51 का आपको सिर्फ 1 लेना है और 5 आपका हासिल हो जाएगा। इसके बाद ये जो 4 है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में 5 को ये हासिल जो है उसको जोड़ देंगे तो 16 और 5 21। तो इस तरह से आपका 46 का स्क्वायर 2116 आंसर आ जाता है। तो ये 2 डिजिट वाले नंबर हैं जिनको हम निकाल रहे हैं। इससे कोई बड़ी जो संख्याएं हैं उसको भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 76 ले लिए, तो 76 का स्क्वायर निकालना है। तो 76 का स्क्वायर निकालने के लिए सेम प्रोसीजर है। 6 का आप स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है। तो 6 छक्का 36 में आपको सिर्फ 6 लेना है। 6 को हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे हासिल मिल गया मुझे। फिर 7 और 6 का गुणा करना है। ये 7 और ये 6 दोनों संख्या का यहाँ पे गुणा करना है। तो 7 और छक्का, 7 छक्का होता है 42। तो 42 आता है, उसका आपको कर देना है डबल। तो 42 का डबल हो जाता है 84। 84 में आप ये 3 को ऐड कर देंगे तो आ जाता है 87 यानी कि 87। तो 87 का आपको सिर्फ 7 लेके यहाँ लिख देना है। ये 8 मेरा हासिल हो गया। अब लास्ट में फिर से ये 7 का स्क्वायर कर देंगे जो कि होता है 49 और ये फिर 8 उसमें जोड़ देंगे तो 49 और 8 होता है 57। तो 5776 ये हो जाएगा 76 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको 4-6 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको फिर काफ़ी आप इसमें जल्दी जल्दी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, आगे अगर चलते हैं 3 डिजिट में, तो मान लीजिए कि मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 113। तो इसका स्क्वायर करना है तो आप इसको कैसे करेंगे? तो इसको आप 2 पार्ट में तोड़ लीजिएगा। ये 11 और 3 समझिए इसको। ठीक है, बाकी हमारा जो मेथड है वो सेम रहेगा। 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो आता है 9। ठीक है, फिर उसके बाद 11 और 3, तो 11 और 3 को आप कर दीजिए गुणा। तो 11 तिया आता है आपका 33। इसका आप कर दीजिए डबल। तो 33 का डबल हो जाता है 66। 66 का आपका ये 6 हो जाएगा ये वाला, और ये जो 6 है ये हासिल हो जाएगा। अब जो हमारा 11 है उसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 6 उसमें जोड़ देंगे आ जाता है 127। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया 113 का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने 3 डिजिट वाले नंबर का भी स्क्वायर आसानी से निकाल लिया। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप बड़ी जल्दी ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 144 का स्क्वायर मेरे को निकालना है। अब मैं इसको तोड़ देता हूँ 14 और 4 में। ठीक है, 4 चौक हो जाता है 16 की 6 हासिल में 1। अब 14 और 4 का गुणा 14 चौक 56, 56 का डबल हो जाता है 112 और एक 113। 113 का आप लिखेंगे सिर्फ 3
और हासिल में 11, फिर 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 196 और 11 हो जाता है 207। तो आप बड़ी जल्दी इसको कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो। ठीक है, तो आप इससे बहुत सारे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आप एकदम बड़ा नंबर लेना चाहेंगे जैसे 7, 8, 9, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप जल्दी कर पाएंगे, इसको निकाल सकते हैं। बट अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो और भी बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, बट आप देखेंगे कि वो जो रूल बताते हैं वो हर क्वेश्चन में फिट नहीं बैठता। जैसे कई लोग बताते हैं कि जैसे मान लीजिए 25 का 25 का आप स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक मेथड है कि ये 5 है और ये वाला 5 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 पंचे 25 हो जाता है। फिर ये जो 2 है इसमें इस 2 का गुणा कर देना है एक जोड़ के, यानी कि 2 में एक जोड़ देंगे तो आता है 3, और 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6। तो ये भी एक विधि है, लेकिन ये सारी जो संख्याएं हैं उसमें ये विधि नहीं अप्लाई कर सकते आप। ये सिर्फ आप उन संख्याओं में अप्लाई कर सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 है या जिसके इकाई में 5 है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।